नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं। ये जनवरी से मार्च 2022 वाली जो हमारी मैगजीन है कलाम राजस्थान समसामयिकी, उसको आधार बनाते हुए हम पढ़ रहे हैं, जिसमें शुरू के 2 चैप्टर जो थे, जिसमें क्या क्या था, सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं, कब से कब तक की योजनाएं, जो जनवरी से लेकर मार्च 2022 में कुछ लॉन्च हुई थी, जनवरी और मार्च के बीच में। तो ऐसी कुछ योजनाएं, कुछ सरकारी नीतियां, कुछ कार्यक्रम या कोई चर्चित स्थान, ऐसा कुछ रहा। तो ऐसे शुरू के इसके 2 चैप्टर इस मैगजीन के हम कर चुके थे। पिछली क्लास में हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें क्या था, पुरस्कार और खेल खिलाड़ी। उसमें पुरस्कार में काफ़ी कुछ हमारे कल हो गए थे, कुछ बाकी के आज की क्लास में है, और इसके बाद फिर रह जाएंगे खेल और खिलाड़ी। लेकिन ये खेल और खिलाड़ी कब से कब तक से संबंधित हैं, वो जनवरी से मार्च 2022 तक है। ये पूरा 1 साल का नहीं है। इसके बाद जो अगली मैगजीन आएगी फिर उसमें आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास का पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले को उसके अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया। 2 चीजें यहाँ खास ध्यान देने वाली हैं, एक तो ये सिलिकोसिस और दूसरा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड। इससे मिलता जुलता एक अवार्ड हमने कल पढ़ा था, जो था राजस्थान ई गवर्नेंस अवार्ड। तो ये राजस्थान वाला ई गवर्नेंस अवार्ड ये किसको दिया गया था, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, ये दिया गया था डॉक्टर ओम प्रकाश। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने राज किसान साथी पोर्टल और उसके साथ साथ 8 अन्य एप्लीकेशन या ऐप डेवलप की राज किसान साथी पोर्टल। इसके लिए इनको जो दिया गया था वो तो था राजस्थान ई गवर्नेंस अवार्ड प्लस 8 ऐप। और आज हम पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन में, वो क्या है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड। दूसरी एक चीज है कि सिलिकोसिस क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर किसको दिया गया, ये दिया गया नागौर को। नागौर से संबंधित एक और तथ्यात्मक चीज थी, एक और अभियान जो हमने हमारी शुरू की क्लास में पढ़ा था, वो था कौन सा, वो था अभियान प्रकाश। ये हाथों हाथ हम रिवीजन भी एक तरह से करते जा रहे हैं, अगर हम पुरानी चीजें याद करते हुए चल रहे हैं तो नागौर का एक अभियान प्रकाश था, जिसमें हमने ये समझा था कि एक कंपनी जो है सरकार का सहयोग कर रही है। इसमें सरकार का मतलब ये जो नागौर का स्थानीय प्रशासन है उसका सहयोग कर रही है। और वो कंपनी कौन सी थी, L&T, मतलब लार्सन एंड टर्बो। और ये किस चीज़ में सहयोग कर रही है, शिक्षा में जो वंचित बच्चे हैं उनको स्कूल पहुंचाने के लिए। तो उनको जो स्कूल का सामान चाहिए, अध्ययन के लिए सामान चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, टिफिन बोतल, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो L&T कंपनी वो दे रही है। और नागौर का स्थानीय प्रशासन उनको एडमिशन दिलाने में मदद कर रहा है, स्कूल तक पहुँचा रहा है। तो वो तो था अभियान प्रकाश। और इसी नागौर का ये कौन सा है, तो ये है सिलिकोसिस केयर अभियान। इसमें भी नागौर जिले को कौन सा अवार्ड मिला, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड। और ये इस बार कौन से नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड था, तो ये था 24वां, जो किसको मिला, नागौर को। अब बात रह गई केवल सिलिकोसिस की। तो राजस्थान सरकार जो है सिलिकोसिस के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। सिलिकोसिस दरअसल एक बीमारी है जो सिलिका यानी कि धूल मिट्टी से होती है। लगातार जब धूल मिट्टी हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़े खराब होने लग जाते हैं, उसी को सिलिकोसिस कहते हैं। क्योंकि राजस्थान में पत्थर का बहुत ज़्यादा काम होता है, मकराना का, संगमरमर, या इसके अलावा और भी जो खनन क्षेत्र हैं, तो उससे जो मजदूरों के फेफड़ों में धूल मिट्टी जाती है, जिससे उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। इस बीमारी को सिलिकोसिस कहते हैं। तो इसके लिए आर्थिक सहायता देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नीति बनाई, जिसको कहा गया क्या, सिलिकोसिस नीति। और ये कब जारी की गई थी सिलिकोसिस नीति, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये जारी की गई थी 2019 में। 1 लाइनर एग्जाम के लिए नीति पूछी जा सकती है ईयर, और RS मेन जैसे एग्जाम में सिलिकोसिस नीति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं या इसके उद्देश्य, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इस नीति के तहत सरकार सिलिकोसिस से जो पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको तो 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता, और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर जो उसके परिजन हैं, जो आश्रित हैं, उनको कितने, 2 लाख रुपए, परिजनों को 2 लाख रुपए। और इस व्यक्ति के जिसकी मृत्यु हुई उसके अंतिम संस्कार के लिए सरकार देती है 10,000 रुपये।
कब किसमें, ये है सिलिकोसिस नीति में शामिल। साथ ही सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी जो विधवा महिला है, पत्नी है जो, उसको भी सरकार आर्थिक मदद देगी और उनके जो बच्चे होंगे उनको पालनहार योजना के तहत फायदा पहुंचाया जाएगा। ये सिलिकोसिस नीति है जिसको हमने सुजस वाली क्लास में डिटेल में पढ़ा था। आज हमारे क्वेश्चन से जो ओरिएंटेड बात है वो क्या है कि नागौर में कौन सा अभियान इसको सिलिकोसिस केयर के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया। और नागौर का एक और अभियान है अभियान प्रकाश, जो L&T कंपनी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में या वंचित बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए इनमें से किसे चुना गया है। नैनो इनोवेशन अवार्ड, तो नैनो टेक्नोलॉजी वाली चीजें आजकल चर्चा में रह रही हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी हुई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुई, इस तरह की चीज़ें हैं, तो इन पे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसलिए ये अवार्ड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको दिया गया अवार्ड, ये दिया गया रमेश रालिया। और ये रमेश रालिया कहाँ के हैं, ये राजस्थान में जोधपुर के रहने वाले हैं। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया, तो इन्होंने नैनो यूरिया, यूरिया क्या होता है, खाद होता है एक, तो नैनो यूरिया का तरल रूप जो है इन्होंने डेवलप किया, लिक्विड फॉर्म, और किसके साथ मिलकर, तो ये इफ्को जो कंपनी है, इफ्को गांधीनगर वाली इफ्को के साथ मिलकर इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और नैनो यूरिया को तरल फॉर्म में डेवलप किया। इसके लिए इनको नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। अब बाकी के 2-3 नाम और हैं, जैसे कि जो ये ओम प्रकाश हैं, इनको तो हमने पढ़ ही लिया, अभी भी कल भी पढ़ा था कि इनको राजस्थान एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। राजस्थान जो अभी था ना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, कौन सा था, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, इनको दिया गया था राजस्थान ई गवर्नेंस जो हमने अभी पढ़ा। और जो सिद्धार्थ जोशी हैं, इनको क्या दिया गया, इनको जो राष्ट्रीय युवा संसद हुई उसमें इनको राष्ट्रीय युवा संसद में द्वितीय पुरस्कार, मतलब सेकंड प्राइज, इनको सेकंड रैंक आई किनकी, सिद्धार्थ जोशी की। तो इनको राष्ट्रीय युवा संसद में द्वितीय पुरस्कार दिया गया। और ये कहाँ के रहने वाले हैं सिद्धार्थ जोशी, ये हैं डूंगरपुर। ओम प्रकाश, इनको कल हमने पढ़ लिया था, आज भी शुरू में हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा इनको जो अवार्ड मिला। रमेश रालिया, ये जोधपुर के रहने वाले, नैनो यूरिया के विकास के लिए इनको इफ्को गांधीनगर के साथ ये अवार्ड दिया गया, नैनो इनोवेशन अवार्ड। और निरुपेश सिंह जो नाम रह गया, इनको किस चीज़ के लिए मतलब ये प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने इस बार जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी उसका इन्होंने क्या किया, गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं झुंझुनू के, कौन, निरुपेश सिंह। इससे पहले भी ये एक बार ऐसा कर चुके हैं, तो इस बार ये इनकी मतलब इसका जो नेतृत्व है दूसरी बार किया था। पहली बार इन्होंने कब किया था, तो 2018 में। क्लियर हुए चारों ऑप्शन, हमें समझ में आए कौन से ऑप्शन से क्या चीज जुड़ी हुई है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मान प्रदान किया गया। उत्कृष्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता, तो ये किस चीज के लिए दिया गया, ये था टीकाकरण, कि कोविड के दौरान टीकाकरण में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको। तो चार ऑप्शन क्या क्या है आपके, गौरी माहेश्वरी, सुनीता महिया, गीता सामोता और मुकुल चौधरी। जिन लोगों ने अगर कल की क्लास ली है, अगर उनको इसका आंसर नहीं भी पता है तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि अच्छा ये वाला आंसर तो नहीं है। जैसे गीता माहेश्वरी, कल हमने पढ़ा था, गीता माहेश्वरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, 2022 वाला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये हमने कल पढ़ा था 2022। और किस श्रेणी में दिया गया इनको, कला व संस्कृति। इनके साथ हमने एक बच्चे का नाम और पढ़ा था जिसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, उसका नाम क्या था, आनंद। उनको कब दिया गया, 2021। और कैटेगरी क्या थी, शैक्षिक। जब हम लास्ट में कल वाली क्लास रिवाइज करेंगे तब ये चीजें वापस आप देखेंगे। गीता सामोता, ये भी कल आए थे, कौन है, CISF में SI सब इंस्पेक्टर हैं, जो पर्वतारोही भी हैं। साथ ही मैंने आपको कहा था, और अभी इन्होंने मतलब कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कोसियुस्को, वहां जाके इन्होंने तिरंगा फहराया। साथ ही
दो अलग अलग महाद्वीपों की दो सबसे ऊंची चोटियों पर भी सबसे तेज ये फतेह करने वाली पहली भारतीय भी हैं। ये सारे फैक्ट्स मैंने कल बताए थे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सुनीता महिया। तो सुनीता महिया, इनके साथ साथ कौशल्या, इन दोनों को ये अवार्ड प्रदान किया गया कोविड टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो ये जो कौशल्या हैं ये कहाँ से हैं? ये सांगानेर जयपुर से हैं। और दूसरे इनमें जो है सुनीता महिया, ये कहाँ से हैं? ये मकराना। तो मकराना कहाँ है? नागौर। अब चौथा ऑप्शन, इसमें जो चौथा नाम रह गया ये मुकुल चौधरी। ये कौन है? तो राजस्थान के आईपीएस ऑफिसर हैं पंकज चौधरी, ये उनकी पत्नी है। तो मुकुल चौधरी वाइफ ऑफ, ये किसकी पत्नी है? पंकज चौधरी की। इन्होंने क्या काम किया, किस चीज़ के लिए फेमस हुई? तो जो ऐसे मजदूर हैं जो मैला ढोने के लिए या जो गटर को क्लीन करने के लिए गटर के अंदर उतरते हैं, तो इन्होंने उनके लिए राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई कि गटर में ऐसे अंदर उतरना एक मानवता के खिलाफ है, जैसे मतलब उनका एक तरह से शोषण है। तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया। ये 2020 की बात है। तो 2020 में इन्होंने एक PIL लगाई, मतलब जनहित याचिका लगाई, और हाई कोर्ट ने फिर इनकी याचिका के बाद ये निर्देश दिया कि अब कोई भी व्यक्ति गटर में अंदर नहीं उतरेगा। इसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया, इसलिए ये जानी जाती हैं कौन? मुकुल चौधरी। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि वर्ष 2022 का हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा ये किसे प्रदान किया गया? सईद कादरी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा या मधु काकरिया? तो फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा। कल की क्लास जो अगर किसी ने देखी है उसमें ये सारे ऑप्शन थे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा नहीं है। तो जब हमारी सबसे पहली क्लास हुई थी उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, कुल मिला के 30-40 लोग ही होंगे, बहुत से ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे पूरे साल भर। तो आप ऑप्शन में भी वही नाम देख पा रहे हैं, बार बार वही नाम घूमते रहेंगे। ऐसे ही आपके पूरे जो एक साल का करंट होगा उसमें वही 15, 20, 30 ऐसे कुछ नाम होंगे। तो आपको बार बार पढ़ने से या वीडियो देखने पर एकदम टिप्स पे हो जाएंगे। जैसे कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा, इन दोनों को क्या मिला था? पद्मश्री। पद्म भूषण भी मैंने कल बताया था, राजीव महर्षि और उनके साथ देवेंद्र झाझड़िया, इन दोनों को पद्म भूषण मिला था। और इनमें एक और तीसरी है और हैं अवनी लेखरा, जिनको पद्मश्री मिला था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा और अवनी लेखरा। और जो मधु काकरिया, इनको क्या मिला था? इनको बिहारी पुरस्कार मिला 2021 का। मैंने कल ये भी बताया था बिहारी मतलब बिहार से संबंधित नहीं है, बिहारी जो कवि हैं उनसे संबंधित है। तो 31वां इनको मिला 2021 में। फिर मैंने ये भी बताया था 22वां किसको मिला, मतलब 2022 वाला 32वां किसको मिला, वो जब आज रिवीजन करेंगे तभी भी देखेंगे। माधव हाड़ा को जो मिला इधर है। इसका आंसर अब जो बचता है वो क्या है? सईद कादरी। तो इनको ये अवार्ड मिला कौन सा? जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन सिनेमा, हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा किसे दिया? सईद कादरी को। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म कौन सी है? तो फिल्म का नाम पूछा गया है, राजस्थानी भाषा की होनी चाहिए। और कब? 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, यानी कि JIFF, जिसको जिफ बोलते हैं। और अभी जो पुराना क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसमें सईद कादरी को जो अवार्ड मिला, ये कौन से फिल्म फेस्टिवल के तहत मिला इनको? ये मिला रिफ, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ये कौन सा रिफ था? ये था 8वां। और जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा? 14वां। जिसमें कौन सी फिल्म के लिए अवार्ड मिला? तो इस फिल्म का नाम है वॉशिंग मशीन, इसके लिए अवार्ड मिला। और इनको 3 अवार्ड मिले। इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? आनंद सिंह चौहान, ये फिल्म किससे संबंधित है? तो कन्या भ्रूण हत्या या बालिका वध उससे संबंधित है। ये फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी। आनंद सिंह चौहान को इसकी वॉशिंग मशीन फिल्म के लिए जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। फिल्म का जो थीम है या विषय वस्तु है वो क्या है? भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बालिका वध, ये इससे संबंधित विषय है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इस नाम से हमें यह पता चल रहा है जब कोई श्रेणी दी गई है
टीम अवार्ड श्रेणी, तो इसका मतलब इसमें कुछ और भी कैटेगरी होंगी, एक अकेली ये तो नहीं होगी। तो एक कैटेगरी तो हो गई टीम अवार्ड श्रेणी, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक तो हो गई टीम अवार्ड, दूसरे हो गए व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति को, और तीसरा हो गया एक विशिष्ट श्रेणी। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टीम अवार्ड श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला, तो इसका उत्तर क्या है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में एक जगह है तलवाड़ा, तो तलवाड़ा का जो अस्पताल है CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसको मिला प्रथम स्थान। उदयपुर क्या है, एक भवराना, तो भवराना उदयपुर, इसको मिला दूसरा। और पाली का एक स्थान है कौन सा, बेरा, तो इसको मिला तीसरा। यहाँ इनके जिले के नाम लिखे गए हैं, यहाँ मैंने अंदर इनकी तहसील या जो भी ग्राम वगैरह है उनके नाम लिखे हैं, जैसे कि तलवाड़ा बांसवाड़ा का पहला, भवराना उदयपुर दूसरा और बेरा पाली तीसरा। व्यक्ति वाली कैटेगरी में जो प्रथम स्थान मिला है वो किसको मिला, डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी। ये कहाँ की है प्रियंका माहेश्वरी, तो ये है कोटा। और दूसरा स्थान इसमें मिला डॉक्टर सत्य प्रकाश गुप्ता। तो सत्य प्रकाश गुप्ता को दूसरा, ये कहाँ के हैं, ये हैं 12। ये टीम अवार्ड श्रेणी के 3 हो गए, ये व्यक्ति जो हैं 3 हो गए। और विशिष्ट श्रेणी में 3 जिले हैं, जिसमें पहले पर है पाली, दूसरे पर है उदयपुर और तीसरे पर भीलवाड़ा। यहाँ मैं वो विशिष्ट श्रेणी भी लिख देता हूँ, जिसमें पहली में है कौन है, पाली, दूसरे पर उदयपुर और तीसरे पर भीलवाड़ा। कौन से अभियान के तहत या किस कार्यक्रम के तहत, तो अभियान का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। मतलब ये जो डिलीवरी वगैरह उन सब केसेस में जो जिन्होंने जितना अच्छा प्रदर्शन किया, व्यक्तिगत रूप से इन दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और अस्पताल के रूप में इन्होंने, और जिलों के रूप में विशिष्ट श्रेणी में उन 3 जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिनको ये अवार्ड मिला। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन वाली कैटेगरी में प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग ONGC, और डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो यही इसका आंसर है, ए तथा बी दोनों। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, इसको दिया गया था 2019 और 2020 के लिए। और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग, इसको दिया गया था कब, 2017 और 2018 के लिए। तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन कैटेगरी का। और ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो भारत सरकार का केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ये मंत्रालय ये अवार्ड क्यों प्रदान करता है, तो जो भी खान है या जहाँ से भी खनिज निकाले जाते हैं, इसकी भी 2 कैटेगरी हैं, एक जो भारी खनिज है, एक क्या ऑयल एंड गैस है। तो उन दोनों कैटेगरी में देखता है कि कहाँ कितनी सुरक्षित माइनिंग है, कहाँ से जो श्रमिक हैं उनको सबसे ज़्यादा सुरक्षित, उनके जीवन को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझा जाता है। तो उस कैटेगरी में इन दोनों कंपनियों को कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिला, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड को मिला 2019-20 में, और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग को मिला 2017-18 में। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, 4 ऑप्शन क्या क्या है, माधो सिंह, सत्य प्रकाश गुप्ता, प्रियंका माहेश्वरी और गीता सामोता। तो बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है मतलब ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि ये नाम हमने पहले पढ़े हुए हैं। ऑप्शन मैंने जानबूझ के ऐसे रखे हैं कि बार बार वो नाम आपके सामने आते रहें, ताकि वो चीज़ें आपको याद होती रहें। तो सत्य प्रकाश गुप्ता मैंने अभी बताया 12 जिले से हैं, और इन्होंने सुरक्षित मातृत्व अभियान में दूसरा स्थान इनको मिला। प्रियंका माहेश्वरी कोटा जिले से हैं, डॉक्टर हैं दोनों, इनको कोटा जिले से इनको भी प्रथम स्थान मिला किसमें, सुरक्षित मातृत्व अभियान में। गीता सामोता जो हमने कल भी पढ़ा था, ये CISF में सब इंस्पेक्टर हैं और पर्वतारोही हैं। अभी अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को को फतेह किया। तो मैंने साथ में आपको ये भी बोला था कि 7 महाद्वीपों की 7 चोटियां आप जरूर याद करें, जो कि मुझे पूरा विश्वास है आपने याद नहीं की होगी। अब माधो सिंह, इनको इसका मतलब पुलिस जो राष्ट्रीय पुलिस पदक है वो किनको दिया गया, माधो सिंह। तो यही इसका आंसर है। ये माधो सिंह कहाँ हैं और कौन सी पोस्ट पर हैं, ये एडिशनल SP हैं, कहाँ,
एंटी करप्शन ब्यूरो बांसवाड़ा में। एसीबी में एडिशनल एसपी हैं माधो सिंह। इनके साथ साथ एक और हैं जो हेड कांस्टेबल हैं, कौन? भूरीलाल यादव, भूरीलाल मीणा। ये कौन है? ये है हेड कांस्टेबल। और माधो सिंह कौन है? एडिशनल एसपी। डीएसपी और एसपी के बीच की जो पोस्ट होती है, मतलब डीएसपी से ऊंची पोस्ट है, एसपी से छोटी पोस्ट है, वो कौन? एडिशनल एसपी। तो इनको ये अवार्ड मिला, राष्ट्रीय पुलिस पदक। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? संस्था का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर, कला व संस्कृति विभाग राजस्थान, नाट्य संस्थान रविंद्र मंच जयपुर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। तो कौन सा केंद्र है इसको जो अवार्ड देता है? वो है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। और ये अवार्ड किसको मिला है? ये जयपुर के रहने वाले जो हैं विजय वर्मा। कहाँ के हैं? जयपुर। और इनके साथ संयुक्त रूप से जो दूसरे व्यक्ति और हैं उनका नाम क्या है? प्रकाश सहदेव खड़गे, या प्रकाश खड़गे भी आप कह सकते हैं, प्रकाश सहदेव खड़गे। ये कहाँ के हैं? थाने। थाने कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। किस चीज में दिया जाता है? तो ये कला वर्ग में, लोक कला वर्ग में या लोक कला क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2020। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति हनुमानगढ़, सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। ये किसका नाम है? ये पूरा नाम किसका है? इसी को काजरी बोलते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। और ये किसके अंडर में आता है? ये ICAR जो नई दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आता है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1959 में इसकी स्थापना हुई। इसका सन पूछा जाता है, काजरी इंपॉर्टेंट है। अभी इसका आंसर क्या वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? नियाम, मतलब NIAM। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, A फॉर एग्रीकल्चर और M फॉर मार्केटिंग। तो NIAM नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में है। इसको ये अवार्ड दिया गया, इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड। तो ये हुई आज की क्लास। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा है, देख लेते हैं 5-7 मिनट में क्या क्या चीजें थी। तो कल की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया था? तो अभी मैंने बताया था शुरू में भी, एक राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया। ये IAS हैं, CAG भी रहे हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। ये पैरा जेवलिन थ्रोअर हैं, कौन? देवेंद्र झाझड़िया। ये चूरू के रहने वाले हैं, यहाँ मैंने चूरू नहीं लिखा है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ये सिरोही के हैं और इनको क्या कला वर्ग में इनकी चाणक्य एक धारावाहिक आता था, पिंजर एक मूवी है जिसका इन्होंने निर्देशन किया। अवनी लेखरा ये आप जानते ही हैं, ये पैरा एथलीट हैं और इनको किसमें निशानेबाज हैं, पैरा निशानेबाज। तो इनको टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता। और अभी फ्रांस में जो पैरा शूटिंग विश्व कप हुआ जून 2022 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता, जिसमें इनका स्कोर रहा था 458.3। और ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, इनका स्कोर कितना रहा। और रामदयाल शर्मा ये भरतपुर के रहने वाले हैं और नौटंकी वाले कलाकार हैं, इनको भी पद्मश्री, इन तीनों को पद्मश्री मिला। और राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को 2022 का पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन था कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जल पुरस्कार जो तीसरा था उसमें राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहला मिला था यूपी को, दूसरा राजस्थान को और तीसरा तमिलनाडु को। कौन ये अवार्ड देता है? तो जल शक्ति मंत्रालय देता है। पहला अवार्ड कब दिया गया? 2018 में। इसके अलावा इसमें सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिमी जोन उसकी कैटेगरी भी बनाई गई, जिसमें इंदौर को पहला स्थान मिला, बांसवाड़ा को दूसरा और बांसवाड़ा और बड़ौदा गुजरात इन दोनों को सम्मिलित रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। आगे अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला अध्यक्ष इसकी कौन है? कृष्णा पूनिया, जो विधायक भी हैं और पद्मश्री अवार्डी भी हैं।
बाकी इन चारों ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया था। पहले बताया था कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद क्या है, तो राजस्थान में खेलों की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना 1957 में हुई, और राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये एक पंजीकृत सोसाइटी है। इसी के द्वारा महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनकी पुरस्कार राशि अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। और उषा शर्मा मुख्य सचिव हैं, ये दूसरी मुख्य सचिव है राजस्थान की। पहली कौन थी? कुशल सिंह, जो 2009 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि गीता समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? आज भी इन 2-3 ऑप्शन में इनका नाम आया है, तो ये चूरू से संबंधित हैं। CISF में सब इंस्पेक्टर हैं, पर्वतारोही भी हैं, 2 चोटी सबसे तेज फतेह करने वाले भारतीय हैं। अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कोसिस्को चोटी को फतेह किया था, और इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है नन्ही कली के नाम से, जिसमें 20 लड़कियों को प्रतिवर्ष शिक्षा देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो वो है बतुल बेगम, जो मांड गायिका हैं, भजन गायिका हैं। मीनाक्षी चंद्रावत, इन्हें राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। और इधर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये पुरस्कार भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वो ये पुरस्कार जारी करता है। निम्नलिखित में से किसे 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कल मैंने आपको एक बात बोली थी, जो लोग RS एग्जाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं उनको आर्थिक समीक्षा का पेज नंबर 194 जरूर पढ़ना है। वहाँ 20 सूत्री कार्यक्रम पूरा डिटेल में दिया हुआ है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ? पहली बार 1975 में, फिर 1982 में, फिर 86 में और फिर 2006 में। तो जो अभी चल रहा है वो 2006 से शुरू है, जो 1 अप्रैल 2007 से लॉन्च हुआ माना जाता है। तो चंद्रभान सिंह इसका आंसर है, जो इनको कैबिनेट दर्जा भी दिया गया है। इनके अलावा 2 लोग और हैं, जैसे रामेश्वर डूडी और ब्रजकिशोर शर्मा, इन दोनों को भी कैबिनेट दर्जा दिया गया है। रामेश्वर डूडी को एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और ब्रजकिशोर शर्मा को खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अमीनुद्दीन कागजी को हज कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, और राम लोभाया को राजस्थान में जहां नए जिलों की डिमांड हो रही है तो उसके संबंध में अध्ययन करने के लिए कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था, राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष होंगे जस्टिस विजय कुमार व्यास। महेंद्र कुमावत इस कमेटी के सदस्य हैं, जो RPSC के पूर्व चेयरमैन हैं। इसके अलावा शासन सचिव जो होंगे कार्मिक विभाग के, वो भी इसके सदस्य होंगे, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। दूसरे सदस्य कौन होंगे इसमें? शासन सचिव। कौन से विभाग के? कार्मिक विभाग के, वो भी इसके सदस्य होंगे। और KL श्रीवास्तव इनको कुलपति बनाया गया। कहाँ? जोधपुर की यूनिवर्सिटी है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। मैंने कल ये भी कहा था, कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल, और ये कुलपति यानी कि वाइस चांसलर इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ई-गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आज जैसा कि मैंने कहा भी था, जब हमने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वाली बात पढ़ी थी, तो किनको सम्मानित किया गया? वो है ओम प्रकाश, जो क्या थे? कृषि आयुक्त। तो इनको ई-गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। इन्होंने क्या डेवलप किया? राज किसान साथी पोर्टल, और साथ ही 8 अलग एप्लीकेशन भी इन्होंने डेवलप की। कर्नल कृष्ण सिंह जो हैं, जो सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड इनके नाम है। राजेंद्र सिंह सोलंकी को पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। और JS मनारिया, ये टीचर साइंटिस्ट हैं, जिनको विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस श्रेणी या किस क्षेत्र में दिया गया? तो आज भी इनका नाम वापस आया था 1-2 ऑप्शन में। तो कौन सी श्रेणी थी इनकी? कला और संस्कृति। और इस पुरस्कार की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की कुल 6 श्रेणियां हैं। 4 इस ऑप्शन में है, शैक्षिक श्रेणी, कला और संस्कृति, खेल और समाज सेवा, और 2 श्रेणियां बाकी कौन कौन सी बची? नवाचार और बहादुरी। तो इनको कौन सी श्रेणी में मिला? कला और संस्कृति में। शैक्षिक श्रेणी में किसको मिला? 2021 में मिला आनंद को। अच्छा, एक और चीज जो इसमें नहीं लिखी मैंने, गौरी माहेश्वरी ये कहाँ से है? अजमेर, ये भी पूछा जाता है। और आनंद ये कहाँ से है? जोधपुर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कौन सी कृति के लिए दिया गया, मतलब कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया? तो हम यहाँ थे, उनकी पुस्तक है 2021 का 31वां इनको बिहारी पुरस्कार मिला। और इसमें जो थीम है इस किताब की, इस उपन्यास की, वो है झारखंड के आदिवासी। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? KK बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से शुरू किया गया, और राजस्थानी लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। संस्कृति सनातन दीठ, ये पुस्तक किसकी है? भंवर सामोर की। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2021 का। मुक्ति किसकी पुस्तक है? मिठेश निर्मोही की। 2021 के लिए इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन दोनों को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी मिला।
और पंचरंग चोला पहर सखीरी ये माधव हाड़ा की पुस्तक है, जिसको 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार मिला। तो ये खत्म हुई दोनों दिन की क्लास। पहली हमारी जो आज की रेगुलर क्लास थी और दूसरा कल वाली जो क्लास थी उसका रिवीजन था। अब एक खास बात यह है कि अब इन क्लास में हमारा जो पुरस्कार वाले पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट होगा, खेल खिलाड़ी, वो भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी आपने देखा होगा लगातार पुरस्कार किसे मिला, कौन सी कैटेगरी में मिला या कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो यही 3-4 कैटेगरी हैं। आप इनको एक बार पूरा पढ़ने के बाद अपनी एक नोट्स में एक टेबल बना सकते हैं। जैसे इधर एक साइड में लिख लेंगे पुरस्कार का नाम, दूसरा कौन सी संस्था द्वारा दी जाता है, तीसरा कौन से वर्ष में दिया गया। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें बना लेंगे तो ये सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसके बाद अब 2-3 दिन आपकी क्लास ऑफ रहेगी, दीपावली की छुट्टियां हैं, फिर आप मिलेंगे दिवाली के बाद। तब तक आप भी इन सबको रिवाइज करते रहें, अच्छे से दीपावली मनाएं, अपनी और अपने आसपास वालों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ढंग से त्यौहार मनाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दीपावली के बाद। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।